नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पापमल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुणा लोकालोक प्रकाशित करे जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक पाठ करेंगे। पढ़ेंगे श्लोक। देखिए से रत्न गणेश आपकाचार्य नामक ग्रंथ है और इसके अंतर्गत सम्यक दर्शन का अधिकार अपना चल रहा है और सम्यक दर्शन के 8 अंगों का वर्णन किया। सम्यक दर्शन 8 अंगों सहित होता है। उसके बाद में सम्यक दर्शन 3 मूर्ता रहित होता है। ये अब यहाँ बता रहे किससे सहित होता है, ये पहले बताया और उससे पहले सम्यक दर्शन का स्वरूप और सम्यक दर्शन के लिए जो आवश्यक है देवशास्त्र आदि का स्वरूप बताया। फिर सम्यक दर्शन 3 मूर्ता से रहित होता है। कौन कौन सी होती 3 मूर्ताएं? कविता जी अजमेरा। देव मूर्ता, लोक मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता। बढ़िया, बोलिए अनीता जी। D137 आवाज बोल रहे हैं आप? अनम्यूट कर रहे हैं? क्वेश्चन क्या था? सुना नहीं। 3 मूर्ताएं कौन कौन सी हैं? देव मूर्ता, लोक मूर्ता, गुरु मूर्ता। हाँ निशा जी, 3 मूर्ताएं कौन कौन सी हैं? म्यूट करते जाइएगा आप लोग अपने आप ही। निशा जी वॉल्यूम नहीं खोली मेरी। देव मूर्ता, लोक मूर्ता, गुरु मूर्ता। ठीक है, बढ़िया। यहाँ क्या क्रम दिया है? यहाँ कौन सा क्रम दिया है श्लोकों में? है यहाँ इसी क्रम से दिया है क्या? नहीं, यहाँ क्या लोक क्रम मूर्ता देव है, लोक मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता। हाँ, अपन अब देव मूर्ता पढ़ रहे हैं। बढ़िया, म्यूट कर लीजिएगा। हाँ, तो लोक मूर्ता की चर्चा विस्तार से की और जो कल अपन ने इसमें पढ़ा था थोड़ा सा कन्फ्यूज था उसमें। एक तो तीर्थंकर आदि का तर्पण कराना और शक्लीकरण विधान कराना, ये सब लोक मूर्ता है। जैनों में भी ये यहाँ कहा था जन धर्मी कहलाते हुए भी। तो तीर्थंकर आदि का तर्पण तो वो श्राद्ध टाइप की क्रिया होती है, उसी को तर्पण कहते हैं। तो अभी वर्तमान में तो इस तरह का कुछ दिखता नहीं है कि कोई तीर्थंकरों का श्राद्ध करता हुआ दिखता हो। कोई जैन होते हुए भी अपने पितरों, अपने मतलब पूर्वजों का श्राद्ध करते हुए माने देखे जा सकते हैं, लेकिन तीर्थंकरों का तर्पण वगैरह तो अभी वर्तमान में ऐसा दिखाई नहीं देता है। तो उनके समय ये चलता होगा, जब सदाशिव दास जी थे तब ये परंपरा चलती होगी तीर्थंकरों का भी श्राद्ध टाइप से मनाने की, तो इसलिए उन्होंने इसको लिखा। और जो शक्लीकरण विधान, उसका अर्थ वही है जो विधान आदि जो भी होते हैं, पंचकल्याण विधान आदि, उसमें वो इंद्र प्रतिष्ठा होती है या मूलिका डोरा बांधती के बाद कहीं मतलब सुतक वगैरह आपके नहीं लगेगा, और उसमें भी एक क्रिया होती है, उसको विशेष रूप से कहते हैं, जो लोग बैठे होंगे सिद्ध चक्र विधान वगैरह बड़े लेवल पे होगा, तो शुरू में वो कहते हैं अब आप अपने आभूषणों का स्पर्श करिए, तो कान पे स्पर्श करा के कुछ मंत्र बोलते हैं। फिर जो है हार पे स्पर्श कराते हैं, पैर पे स्पर्श कराते हैं, बाजूबंद पे स्पर्श कराते हैं,
और फिर सीधे हाथ उल्टा, इस तरह की कुछ क्रियाएं होती है उसमें, वो सब। और वो जो डोरा बांध के वो जो नियम दिए जाते हैं कि अब आपको कहीं सूतक वूतक नहीं लगेगा, वो सब सकलीकरण कहा इंद्र जाता है। प्रतिष्ठा हो जाती है। हाँ, इंद्र प्रतिष्ठा तो विधानों में भी इंद्र बना के कराते हैं और पंचलानक आदि में भी वो कराते हैं। तो ये सब काम वो सकलीकरण कहलाता है और अभी भी चलता है, प्रचलित है। अब ये इन्होंने इसको लोक मूर्ता क्यों लिखा है, इसलिए कल थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। ये तो अभी भी चलता तो है, तो वो थोड़े समझ लो इन्होंने प्योर शुद्ध तेरा पंथ के अनुसार और कट्टरता के आधार पे, अभी आगे भी इसी में आगे आने वाला है पद्मावती वगैरह का, फन वाली मूर्ति का, वो सब भी। तो ठीक है, आजकल चलता है, उतना मतलब कट्टर नहीं है, पर ये समझ लो थोड़ा कट्टरता में उन्होंने ये बात की है कि ये भी लोक मूर्ता है। जो इस तरह से कराते हैं, अपने हार के स्पर्श करो, इसके स्पर्श करो, अंगों के स्पर्श करो, वो सब जो भी चीजें हैं। और मतलब कुछ लोग ऐसा भी करते होंगे कि खाली क्रिया करके ही वो जो क्रियाएं हो रही है उसी में ही धर्म मानते होंगे। वो जो शुक्लीकरण की जो भी क्रिया होती होगी उसी को करके यही धर्म है, ये नहीं किया तो धर्म ही नहीं हुआ, इस तरह का भी कुछ लोग मानते होंगे। इसलिए उन्होंने इसको लोक मूर्ता के अंतर्गत यहाँ पर दिया है। ठीक है, अब अपनी चर्चा चालू अपन ने की थी। 23 नंबर का श्लोक अपन ने पढ़ा था, श्लोक का अर्थ किया था। अभी श्लोक का पाठ कर लेते हैं। वरोपलिप्सयाशावान् रागद्वेषमलीमसा देवता उपासीत देवता मूढ़मुच्यते। वर उपलिप्स यानी वर की प्राप्ति की, उपलिप्स यानी इच्छा से, आशावान होकर, आशावान मतलब वो मिल जाएगा ऐसा उसकी लालसा है। तो वर प्राप्ति की, वर का मतलब है जो हमें चाहिए, जिसे हम पसंद करते हैं। और हम किसे पसंद करेंगे? घटिया चीजों को कौन पसंद करेगा, अच्छी चीजों को ही पसंद करेगा। इसलिए वर का अर्थ श्रेष्ठ भी होता है, तो वो भी उसमें लगा सकते हैं। तो जो अपने को चाहिए, जो हमें अच्छा लगता है, उसकी प्राप्ति की इच्छा से आशावान होकर, और राग द्वेष से जो मलिन है, राग द्वेष मलिन मसाह, राग द्वेष से मलिन देवताओं की यत उपासित, यत यानी जो, उपासित यानी उपासना करता है, उनकी पूजन आराधना करता है, या वर प्राप्ति की, वरदान की प्राप्ति की इच्छा से राग द्वेष से मलिन देवताओं की उपासना करना, वो देवता मूढ़म उच्यते, उसे देव मूढ़ता उच्यते यानी कहते हैं, उसे देव मूढ़ता कहते हैं। यानी देव का जो स्वरूप है, सीधी सी बात है, जैसे लोक मूढ़ता का में धर्म का जो स्वरूप है, वास्तविक धर्म जिसमें है, उसके अलावा अन्य जहां धर्म नहीं है, उन क्रियाओं को, उन कामों को करके धर्म मानना, वो लोक मूढ़ता है। ऐसे ही देव का जो स्वरूप नहीं है और उस स्वरूप को देव का स्वरूप मानना, जो स्वरूप ही नहीं है, देव का स्वरूप वीतरागी है, रागी द्वेषी होना, किसी को कुछ लेना देना, ये देव का स्वरूप नहीं है। 18 दोषों से सहित होना, ये देव का स्वरूप नहीं है। तो देव का जो स्वरूप है, उस स्वरूप के अलावा अतिरिक्त जो भी कुछ स्वरूप मानना, वो देव मूढ़ता कहलाती है। देखिए अर्थ पढ़ते हैं। जो अपने को अच्छा लगता है उसे वर कहते हैं। वर की इच्छा करके आशावान होकर के जो राग द्वेष से मलिन देवताओं का सेवन करता है, पूजन करता है, उसे देवता मूढ़ कहते हैं और उसका कार्य देव मूढ़ता कहलाती है। संसारी जीव इस लोक में राज्य, संपत्ति, स्त्री, पुत्र, आभूषण, वस्त्र, वाहन, धन, ऐश्वर्य आदि की इच्छा सहित निरंतर रहते हैं। संसारी जीवों को क्या इच्छा रहती है? इच्छा का है वरोपलिप्स, उपलिप्स यानी इच्छा। तो संसारी जीवों को यही इच्छा रहती है कि हमें राज्य मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, स्त्री मिल जाए, पुत्र मिल जाए, आभूषण, वस्त्र, वाहन, धन, ऐश्वर्य, ये जो भी, ये सब क्या है? ये सब भौतिक सुख की सामग्री, मतलब इनसे वो लौकिक जो इंद्रिय सुख है,
इंद्रिय सुख मानते हैं, और इंद्रिय सुख से अपने आप को सुखी मानते हैं, तो इंद्रिय सुख की इच्छा से इन चीजों को चाहते हैं। राज्य मिल जाएगा तो सब पे अपन अपना रुतबा चलाएंगे, संपत्ति मिल जाएगी तो जो चाहे वो संपत्ति से मिल सकता है, स्त्री मिल जाएगी तो स्त्री जन्य सुख, पुत्र हो जाएगा तो वो फिर हमारी सेवा शुश्रूषा करेगा तो वो सुख, वस्त्रों को पहन के, आभूषणों को पहन के अपने आप को सुखी मानते हैं, वाहन में सवारी करके, ऐश्वर्य आदि के माध्यम से। ये सब इंद्रिय सुख की सामग्री है। इंद्रिय सुख की सामग्री एक्चुअल में तो नहीं है, लेकिन अपनी मान्यता में संसारी जीव इन सामग्री से अपने को सुखी होना मानता है, और अपने को सुखी होना मानता है तो जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे, वो सुख चाहते हैं, इसलिए सुख की प्राप्ति की इच्छा से सामग्री को, इन सब चीजों की को चाहते हैं, निरंतर इनकी इच्छा करते हैं, निरंतर वो ही इच्छाएं बनी रहती है, ये सब चीजें हमको मिल जाए। अभी समझ लो इसमें खाना पीने के लिए नहीं लिखी है तो आदि में सब समझ लेना। हाँ, ऐश्वर्य आदि, इसमें से पढ़ लेना, ऐश्वर्य आदि की इच्छा सहित, तो आदि में कोई भोजन की, कोई तरह गर्मी है तो कोई पीने की चीजें, कोई खाने की चीजें, जो भी इच्छाएं हैं, इसके अलावा भी कोई जिसकी हो गई हो। अब कितनी चीजें हैं, एक एक का नाम तो लिखेंगे नहीं, एक एक सामग्री, जो चश्मा लगाता है उसको अच्छे से चश्मा मिले, मोबाइल के युग में अच्छे से अच्छा मोबाइल मिले, लैपटॉप मिले, और जो भी चीजें काम की होती हैं भौतिक इंद्रिय सुख की, वो सबकी प्राप्ति की इच्छा से निरंतर रहता है। इनकी प्राप्ति के लिए रागी द्वेषी मोही देवों की सेवा पूजा करना वही देव मूलता है। यानी इंद्रिय सुख की जो सामग्री है, उस इंद्रिय सुख की सामग्री की प्राप्ति की इच्छा से, भौतिक सामग्री की प्राप्ति की इच्छा से, ये सामग्री हमको कैसे प्राप्त होगी कि हम इन देवी देवताओं की सेवा पूजन आराधना करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जैसे इधर जयपुर में गोविंद देव जी हैं, जयपुर वाले जानते होंगे, गोविंद देव जी का मंदिर है। तो कुछ लोग ऐसा कि वो जब से वहां जाते हैं, हर संडे जाते हैं, कि रोज वहां जाते हैं, तो देखो इनके घर में ये नहीं था ये आ गया, ये नहीं था ये आ गया, गाड़ी आ गई, ये हो गया, लड़के की शादी हो गई। ऐसा वो जाते ही उस मान्यता से, वो कोई ना, मतलब कोई इसलिए नहीं जाता है कि वो भगवान है तो अपने को भगवान की भक्ति आराधना करनी चाहिए, वो इसी भावना से जाते हैं कि इनकी आराधना अपन करेंगे तो अपना जो भी है परिवार, मान लो कोई पर्टिकुलर इच्छा नहीं भी हो तो अपने सारी अनुकूलताएं बनी रहेगी, वो इनकी कृपा से होती है। दुनिया में ये चलता है, मेरा आपकी कृपा से सब काम चल रहा है, ये चलता है दुनिया में, लेकिन वास्तव में क्या है, मेरा आपकी कृपा से सब काम नहीं चल रहा है, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, किसी कृपा से किसी का काम नहीं होता है, स्वयमेव हो रहा है। इस जगत का जो भी काम हो रहा है वो स्वयमेव होता है, लेकिन क्योंकि अज्ञानी जीव है, मिथ्यादृष्टि जीव है, तो समझ आती नहीं है, सही ज्ञान है नहीं, तो क्या समझता है, क्या मानता है कि इनकी वजह से, जो भी जिस भी देवी देवता में जिसकी मान्यता होती है कि यही अपने सारे काम बनाएंगे। बिगड़ी कौन बनाता है, बिगड़ी कौन बनाता है, ये बिगड़ी भगवान बनाते हैं। फिर बिगाड़ी किसने, बिगाड़ने वाला कौन है, जब सारे काम वही करता है तो बिगड़ी गाय को जो उसको बनाने पड़े, ये नहीं सोचता है कोई, जब सारे ही काम वो करता है ना, भगवान करता है सारे काम, तो फिर मेरी बिगड़ी बना दी, इसकी बिगड़ी बना दी, उसकी बिगड़ी बना दी, तो फिर ये मेरी को बिगाड़ी क्यों, पहले से ही सुधरी रखते ना, तो बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए ये भगवान को ही करता धरता मान के, और भगवान ही हमें सुखी कर देंगे, ऐसी पराश्रित बुद्धि, उनके आश्रित होकर उनको मानना, और इसी प्रयोजन से, और कौन सा भला होएगा भगवान के शरण में जाने से, वास्तविक सच्चे सुख की तो खबर ही नहीं है, जो पारमार्थिक सुख है, मोक्ष सुख है, उसकी तो खबर ही नहीं है, और जो लौकिक सुख सुविधाएं हैं बस वो अपने को मिल जाएंगी, और वो मिल जाएं तो ये अपने को तो बहुत है। इस उद्देश्य से उनको मानना पूजना, उसका नाम देव मूर्ता है।
राज्य सुख संपत्ति आदि तो साता वेदनी कर्म के उदय से प्राप्त होती है। अब ये जो अब ये नहीं सोच रहा है, विचार रहा है कि ये जो भी चीजें मिल रही है, सुख मिल रहा है, संपत्ति मिल रही है, राज्य मिल रहा है, एक एक जो भी चीज मिलती है, एक एक चीज, वो किस उदय से मिल रही है? कि साता वेदनीय कर्म के उदय से प्राप्त होती है। तो वो साता वेदनीय कर्म कोई हमें देने में समर्थ नहीं है। यानी जो भी एक 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 चीज मिली, आज भोजन मिला, पानी मिला, समझ लो गर्मी के दिन है तो पंखा मिला, कूलर मिला, एसी मिला, जो भी अनुकूल सामग्री है वो मिली, तो क्यों, कैसे मिली? भगवान ने दी? कि भगवान ने नहीं दी है, वो अपने साता वेदनीय कर्म का उदय होता है। तो साता वेदनीय कर्म के उदय से वो सामग्री, हमको अनुकूल सामग्री की प्राप्ति होती है। देखो, वेदनीय कर्म के उदय से सामग्री की प्राप्ति होती है। अगर वो अनुकूल लग रही है हमें तो साता का उदय है, और वो प्रतिकूल लग रही है तो वही सामग्री। अच्छा, एसी मिला गर्मी में, साता के उदय से क्या? साता के उदय से गर्मी बहुत तेज हो रही है, बहुत टेम्परेचर हो रहा है, एसी वाला कमरा अपने को मिल गया। साता के उदय से क्या? साता के उदय से, साता के उदय से। लेकिन अब एसी चला रहा है, चल रहा है, चल रहा है, बिल्कुल। अब उसमें ये सिस्टम है कि वो कम वम होता ही नहीं है, बंद भी नहीं होता, तो चालू ही रहेगा। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब ठंड लगने लग गई, ठंड लगने लगी, तो अब वो एसी साता के उदय से मिला कि अच्छा, फिर क्या बोलेंगे? अपने तो पाप का उदय, ऐसा कमरा मिला, इसमें ये खराब है, इसमें ये गड़बड़ है, उसमें ये गड़बड़। पहले साता का उदय, पुण्य का उदय कर रहे थे, और फिर क्या हुआ? फिर असाता। तो वो ऐसी साता असाता का उदय नहीं, उसमें फीलिंग कैसी आ रही है अपने को? तो ये जो भी सामग्री में अनुकूलता प्रतिकूलता हमको फील हो रही है, भोजन मिला साता के उदय से। अब कोई व्यक्ति ऐसा मिल गया परोसने वाला, अपना समझ लो प्रिय था, प्रेमी था, खड़ा हो गया, और ये एक फिनिश करो नहीं, दूसरा, दूसरा फिनिश करो नहीं, तीसरा नहीं, कि इधर से कि उधर से डाले जाए डाले जाए, वो ओवर हो गया। अब क्या होएगा? अब तबीयत खराब हो रही है, हिला ही नहीं जा रहा है, पेट एकदम फुल हो गया है, तो क्या हुआ? अब वो भोजन पहले साता के उदय से मिला था, और अब वो इतना सारा हो गया, तो वही उदय असाता का लगता। तो ये हमारा, हम किस तरह से उसको फील कर रहे हैं, उसके हिसाब से सामग्री तो मिलती है वेदनीय कर्म के उदय से, लेकिन उसमें अनुकूलता का वेदन होता है तो वो साता वेदनी का उदय कहलाता है, प्रतिकूलता का वेदन होता है तो वो असाता वेदनी का उदय कहलाता है। तो भगवान क्या कर रहे हैं इसमें? तो ये कह रहे हैं कि ये जो राज्य सुख संपत्ति जो भी सामग्री अपने को मिली है, वो तो साता यानी मिली है, मतलब वो अनुकूल लग रही है। राज्य चाह रहा था, राज्य मिल गया, संपत्ति चाह रहा था, संपत्ति मिल गई, आभूषण, वस्त्र, पति पत्नी, पुत्र, ये सब इच्छा थी और वो मिल गई। तो वो कैसे मिली है? कि वो अपने साता वेदनीय कर्म के उदय से मिली। ये जो सुख संपत्ति आदि है, तो साता वेदनीय कर्म के उदय से प्राप्त होती है। वह साता, अब वो उस कर्म के उदय से प्राप्त हो रही है। जैसे ऐसा होता है, कहीं कहीं ऐसा सिस्टम होता है कि आप पहले से कैश जमा करा के, कहीं मान लो कोई स्टोर हो, कोई इस तरह की जगह हो, तो आप पैसा जमा करा दो, फिर आपको टोकन दे देंगे। अब आप वहां जाके टोकन दिखाओ तो आपको अपनी चीज मिल जाएगी। ऐसा होता है। तो वो साता वेदनीय कर्म, समझ लो वो टोकन जैसा है। अब वो साता वेदनीय कर्म, तो अब अपना मान लो, अपने पैसा तो जमा करा दिया था, लेकिन अपने को कुछ खरीदना नहीं है, तो क्या करते हैं? आप मुझे मिले कि आप, मैं कुछ खरीदना है, तो ये मेरा टोकन आप ले लो, मेरे तो पैसे जमा हो गए, वापस तो होंगे नहीं। तो ऐसे सामग्री मिली, सामग्री चाहिए थी, तो वो कौन सा टोकन चाहिए उस सामग्री के लिए? जो भी राज्य, धन, वैभव, संपत्ति, ऐश्वर्य जो भी चाहिए था, उसके लिए टोकन लगना था साता वेदनी का। तो वो टोकन अपने पास नहीं है, तो क्या वो टोकन भगवान दे देंगे? वो टोकन चाहिए था, ये टोकन होगा तो ही आपको वो सामग्री मिलेगी। तो जैसे हम इधर उधर किसी को टोकन समझ लो, टिकट समझ लो, पास समझ लो, कुछ भी चीज समझ लो, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग कार्यक्रमों में अलग अलग शब्द उसके लिए होते हैं। तो क्या वो टोकन या वो पास भगवान हमको देने में समर्थ है? क्या भगवान वो साता वेदनी कर्म हमारे पास नहीं है? साता वेदनी, और हम भगवान की खूब ये रागी द्वेषी देवी देवताओं की, भगवान मतलब
रागी द्वेषी देवी देवताओं की खूब पूजन भक्ति आराधना खूब कर रहे हैं धमाधम धमाधम, तो क्या वो देवी देवता हमको वो सुख संपत्ति राज्य वो दे सकेंगे? यदि उदय यहाँ खुद के पास में साता वेदनी का नहीं है तो वो देने में समर्थ नहीं, क्योंकि वो साता वेदनी कर्म हमें नहीं दे सकता। ठीक है, वो बात यहाँ कह रहे हैं कि राज्य सुख संपत्ति आदि तो साता वेदनीय कर्म के उदय से प्राप्त होती है, वह साता वेदनीय कर्म कोई हमें देने में समर्थ नहीं है, कोई नहीं दे सकता। हम एक दूसरे से कितना ही वात्सल्य रखें, साधर्मी वात्सल्य, और किसी को बहुत प्रतिकूलता हो और हम चाहें कि इनको अनुकूलता हो जाए, तो वो अनुकूलता कब कर सकेंगे? कि जब वो कर्म का उदय उसको दे सकेंगे। कितने ही प्रयत्न करें, जब तक उस व्यक्ति के खुद के साता वेदने का उदय नहीं होगा, लाख कोशिश करो नहीं होगा तो नहीं होगा। एक कहानी वो सुनाते संजीव जी के प्रवचनों में बहुत आती है, मैंने भी शायद पहले सुनाई होगी, कि एक बार एक सेठ जी थे और उनकी पुत्री की शादी की उन्होंने अच्छे परिवार में, लेकिन पाप का उदय ऐसा आया कि वो सब खत्म हो गया धन संपत्ति, और वो बिल्कुल ऐसे रोड पे आ गए, ऐसी स्थिति हो गई। तो वो सेठानी को बहुत ऐसे लगता है कि अपनी बेटी है, अपने जवाई है, थोड़ी मदद कर दे, हाँ थोड़ी मदद कर दे, इनकी मदद कर दे। तो सेठ जी को बहुत बार कहती, थोड़ी मदद क्यों नहीं करते हो, थोड़ी मदद क्यों नहीं करते हो। और सेठ जी जरा तत्वज्ञानी थे, स्वाध्यायी थे, तो वो हंस के टालते रहते थे। तो सेठानी को बड़ा गुस्सा आता था। एक दिन क्या हुआ कि वो लड्डू बना रही थी और अचानक से जमाई जी घर पे आ गए, सेठ जी कहीं बाहर गए हुए थे। तो सेठानी ने देखा अच्छा मौका है, लड्डुओं के बीच बीच में एक एक सोने की मोहरें रख रख के बांध दी, और जवाई जी को कहा कि मैंने लड्डू बनाए हैं, आप आ गए हो तो लेके जाओ। अब वो बेचारे परेशान ऐसे ही अपने काम धंधे के लिए, रोजगार के लिए इधर उधर घूम रहे थे, उन्होंने लड्डू पकड़ा दिए। अब मना कैसे करते सासू जी को, जो ले गए। फिर क्या करे, थोड़े आगे चले तो एक हलवाई की दुकान दिखी, तो सोचा इसको डब्बे को लिए ले कहाँ डोलूंगा, तो सोचा कि हलवाई को वो लड्डू उसने बेच दिए, ये पैसा भी आ गया और हाथ का बोझा भी हल्का हो गया। और सेठ जी बाहर गए हुए थे, तो फिर सेठ जी लौटे थोड़ी देर में, तो उन्होंने सोचा कि चलो घर चल रहा हूँ तो सेठानी के लिए मिठाई ले चलूं। तो वो ही उसी हलवाई की दुकान पे पहुंचे और बोले कि लड्डू दे दो 1-2 किलो जो भी है। तो वो हलवाई ने सोचा ये यूं क्यों पैक पड़ा है, वो एक डब्बा उनको थमा दिया। अब जैसे ही सेठ जी लेके घर पहुंचे तो सेठानी ने देखा ये क्या चक्कर हुआ, तो पहचान गई देखते ही। तो बोले जवाई जी कहाँ मिल गए? तो सेठ जी बोले कौन से जवाई जी, तो मैं खरीद के लाया हूँ। तो फिर वो सेठानी को सब समझ में आ गया, फिर उसने सेठ जी को बताया। फिर सेठ जी ने कहा कि तुम मदद करना चाहती थी ना, लेकिन जब तक उसके उदय खुद का नहीं है, उसके खुद के पुण्य का उदय नहीं है, साता का उदय नहीं है, तो कोई कितनी मदद करना चाहे, ये तो अभी समझ लो कुछ बुरा नहीं हुआ। कभी कभी होता ऐसा है कि सामने वाला मदद करना चाहे और उसके उदय पाप का हो तो उल्टा हो जाए, मित्रता की जगह शत्रुता हो जाए, मतलब नुकसान हो जाए उसको, ऐसा हो जाए। इसलिए ये जो भी सुख संपत्ति राज्य ये सब मिल रहा है, अनुकूलता मिल रही है, वो साता वेदनी कर्म की वजह से प्राप्त होती है। और वो कर्म तो कोई भी देने में समर्थ नहीं है, भगवान भी नाम जिसका हो तो भी वो कर्म देने में कोई समर्थ नहीं है। लाभ कैसे होता है? प्राप्ति हो रही है ना, यानी किसी वस्तु का हमको लाभ हो रहा है। वो लाभ कैसे होता है? लाभ तो लाभांतराय कर्म के क्षयोक्षम से होता है। अंतराय नाम का कर्म है घातिया कर्मों में, और उस अंतराय कर्म के 5 भेद हैं, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। ये 5 प्रकार के अंतराय कर्म हैं। तो जब लाभांतराय कर्म की हमें लाभ हो, उसमें बाधा न हो, लाभ में हमें कुछ प्राप्त होने में बाधा डालने वाला कर्म है लाभांतराय कर्म। और जब उस कर्म का क्षयोक्षम होता है, मतलब कि उसका उदय मंद होता है, तो हमको वस्तु की प्राप्ति होती है। तो लाभ तो लाभांतराय कर्म के क्षयोक्षम से, लाभांतराय कर्म का क्षयोक्षम का मतलब है कि अभी उसका उदय मंद है, पूरा का पूरा उदय नहीं है, कुछ अनुदय भी है, तो हमको चीजों की, वस्तुओं की, सामग्री की प्राप्ति हो जाती है। कुछ की हो जाती है, कुछ की नहीं होती, क्योंकि क्षयोक्षम है, इसलिए सर्वथा सर्व वस्तुओं की नहीं होती। जिस संबंधी क्षयोक्षम है, जिस वस्तु संबंधी, उस वस्तु की प्राप्ति हो जाती है।
तो लाभ तो लाभांतराय कर्म के क्षयोक्षम से होता है। और भोग उपभोग सामग्री की प्राप्ति, भोग सामग्री और उपभोग सामग्री, भोग सामग्री किसे कहते हैं और उपभोग सामग्री किसे कहते हैं? सरिता जी, भोग सामग्री किसे कहते हैं और उपभोग सामग्री किसे कहते हैं? मालूम है आपको? मालूम है तो बोलिए, नहीं तो मालूम हो तो चालू करके बोलिए। आवाज बंद है आपकी अगर आप बोल रहे हैं तो। मुझे बोलना है। नहीं, सरिता जी आवाज बंद है। निशी जी बोलिए, भोग सामग्री किसे कहते हैं, उपभोग सामग्री किसे कहते हैं? भोग एक बार होता है और उपभोग बार बार होता है। हाँ, जो सामग्री एक बार यूज में आए वो कहलाती है भोग सामग्री। म्यूट कर लीजिए। और जो सामग्री रीयूज आए, बार बार में काम आए, वो कहलाती है उपभोग सामग्री। जैसे कपड़े हैं, एक बार पहने और फेंकते नहीं है, फिर पहनते हैं, फिर कभी पहनते हैं उसको धुला के, तो वो उपभोग सामग्री है। लेकिन रसगुल्ला खाया तो फिर वो रसगुल्ला दोबारा किसी काम आता है, एक बार मुंह में खा लिया और उसका जो होना था वो हो गया, तो वो कहलाती है भोग सामग्री। जो भोजन आदि की सामग्री है वो कहलाती है भोग सामग्री। और जो बार बार में कम, घर है, बिस्तर समझ लो, ये बिस्तर है, फर्नीचर है, ये सब जो भी इलेक्ट्रिक आइटम्स हैं अपने, वाहन आदि हैं, ये सब बार बार में काम आते हैं, तो वो उपभोग सामग्री कहलाती है। तो जो भोग उपभोग सामग्री की प्राप्ति वो कैसे होगी? वो भोग नाम के अंतराय कर्म के, यानी एक भोगांतराय नाम का अंतराय कर्म है, एक उपभोगांतराय नाम का अंतराय कर्म है। तो भोगांतराय कर्म के क्षयोक्षम से भोग सामग्री की प्राप्ति होती है, खाना पीना आदि की जो चीजें मिल रही हैं। भोग सामग्री में सभी आएगा, समझ लो जैसे साबुन है, ब्रश, ये अपने मंजन वगैरह, पेस्ट वगैरह। नहीं, साबुन भोग में आएगा, क्योंकि जो आपने घिस लिया वो तो खत्म हो गया ना, वो दोबारा काम तो वो उसकी छाग वाग इकट्ठा करके फिर साबुन बन जाएगा क्या? साबुन भोग सामग्री है। भले ही वो अपने को बट्टी दिखती है कि वो तो चल रही है, लेकिन वो घिसता है कि नहीं घिसता है? साड़ी तो पहन रहे हैं अपन बार बार में, लेकिन साबुन है वो घिस रहा है ना, वो कम हो रहा है, तो भोग सामग्री के अंतर्गत आएगा। वो एक बार काम में आ गया जो साबुन, वो दोबारा काम में नहीं आता कि अपन उसको इकट्ठा करके वापस से जोड़ के साबुन बना लें, जहाँ जो बन गए, ऐसा नहीं होगा। तो मुख्य रूप से भोजन सामग्री और ये साबुन आदि और जो भी इस तरह की चीजें हैं जो एक बार काम में आई और वो बस फिर, जैसे मान लीजिए पेस्ट यूज में लेते हैं या मंजन यूज में लेते हैं, तो एक बार जब आपने ले लिया वो रीयूज आएगा क्या? भले ही वो ट्यूब बहुत दिनों तक चल रही है, वो डब्बी बहुत दिनों तक चल रही है, लेकिन जो एक बार आपने ब्रश पे लगा लिया वो दोबारा से थोड़ा ना काम आएगा, इसलिए वो भोग सामग्री है। और जो उसका केस है, मान लीजिए ब्रश और पेस्ट रखने का जो केस है, वो जो डब्बी है, वो अपने रोज काम आती है, उसमें रख देते हैं अपन बार बार। जैसे रोटी है, वो भोग सामग्री है। रोटी जिस डब्बे में रखी है, कैसरोल में रखी है, वो क्या है? वो उपभोग सामग्री है। वो बर्तन जिस थाली में खाई, वो बार बार में काम आते हैं। और वो जो रोटी खा ली वो खा ली। तो इस तरह से ये भोगांतराय कर्म के क्षयोक्षम से भोग सामग्री की प्राप्ति होती है, उपभोगांतराय कर्म के क्षयोक्षम से उपभोग सामग्री की प्राप्ति होती है। तो ये तो कर्म के क्षयोक्षम से होती है। कोई ये कर्म का उदय या कर्म का क्षयोक्षम कोई किसी को दे सकता है क्या? अपन ऐसा करें आगे से, गिफ्ट में, लिफाफे में अभी रुपए देने की पद्धति बंद करें और थोड़ा थोड़ा कर्म डाल के, पुण्य का उदय बहुत है सबके पास, अपने पास, तो थोड़ा थोड़ा किसी को गिफ्ट में पुण्य का उदय दे दें, ऐसा दिया नहीं जा सकता है। भोग उपभोग सामग्री की प्राप्ति भोग उपभोग नाम के अंतराय कर्म के क्षयोक्षम से होती है। अपने भावों द्वारा बांधे गए कर्मों को कोई भी देवी देवता देने में और लेने में, कि कोई भोगांतराय कर्म का उदय कोई दे दे, उपभोगांतराय कर्म का उदय कोई दे दे। देखो, ऋषभदेव मुनिराज 6 महीने तक आहार के लिए नहीं उठे और 6 महीने तक आहार के लिए निकले, तो उनको भोगांतराय कर्म का क्षयोक्षम नहीं, आहार प्राप्ति होगी। लोग
कपड़े ला रहे हैं, चप्पल जूते ला रहे हैं, राज्य संपदा दे रहे हैं, उपभोग की सामग्री तो दे रहे हैं, अपनी लड़की ला रहे हैं कि लो शादी कर लो, उपभोग की सामग्री दे रहे हैं, लेकिन भोग सामग्री यानी भोगांतराय कर्म का उनका शिवक्षम नहीं था, उदय चल रहा था, तो भोजन की प्राप्ति नहीं हो रही थी, ये स्थिति थी। तो ये अलग अलग भोग भी ला के देते हैं। हाँ, भोजन भी वो थाली में सजा सजा के ला रहे हैं, भोजन रख रख के, लेकिन वो क्योंकि उनके उदय नहीं था ना, भोगांतराय कर्म का उदय मतलब शिवक्षम नहीं था, भोगांतराय कर्म का शिवक्षम नहीं था, तो वो यथा विधि जिस विधि से उनको लेना चाहिए वो विधि प्रॉपर नहीं हो पा रही थी। तो जो भी काम एक एक चीज हमको मिल रही है ना, आज मिली है, हर दिन रोज रोज, जैसे हम रोज क्लास ज्वाइन करते हैं तो रोज हमको वो नेटवर्क चाहिए होता है, इंटरनेट डाटा चाहिए होता है, मोबाइल में बैटरी चाहिए होती है, रोज चाहिए होती है और रोज मिल रही है, तो हमारा ये तत्संबंधी इसको बोलेंगे लाभांतराय, लाभ हो रहा है ना, कक्षा का क्लास का लाभ हो रहा है, ये लाभांतराय कर्म का शिवक्षम है। पर किसी दिन नहीं हो पाता, किसी दिन नेटवर्क गड़बड़ होता है, आवाज नहीं आ रही, सबको आ रही है, पर किसी एक व्यक्ति को नहीं आती है, बार बार में कट रहा है, जा रहा है, तो क्या है कि उस दिन वो लाभांतराय कर्म का उदय है, शिवक्षम नहीं। तो वो अपने कर्म के उदय के अनुसार होता है। अभी कर्म का उदय डाटा किसी का मतलब जो डाटा समझते हैं ना, इंटरनेट चलाने के लिए जो अपन लेते हैं यूज में, वो एक दूसरे का ले सकते हैं कि मेरा खत्म हो गया तो बगल में आंटी बैठी कि आपका हॉटस्पॉट चला दो, आपसे ले लेंगे। लेकिन कर्म का उदय नहीं लिया जा सकता। हाँ, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही दे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। तो यहाँ कह रहे हैं कि अपने एक मिनट एक लाइन और बची, पैराग्राफ पूरा हो जाए। अपने भावों द्वारा बांधे गए कर्मों को कोई भी देवी देवता देने में कि लेने में, कोई कर्म दे दे या हमारे पाप ज्यादा इकट्ठा हो गया है तो वो देवी देवता पाप ले ले या पुण्य दे दें, देने लेने में कोई भी समर्थ नहीं है। उसमें कुछ परिवर्तन अपने भावों द्वारा बांधा है और अपने भावों द्वारा उसमें परिवर्तन संभव है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति वो कर्म बांध देगा हमारे लिए, कर्म ले आएगा या उसमें कुछ परिवर्तन कर देगा, इम्पॉसिबल है। अभी अगले पेज पे, सामने वाले पेज पे गाथाएं दी है, कोई बड़े से बड़ा शक्तिशाली भी हो ना, कोई पावरफुल दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति, वो दिया है गाथा में, वो भी ये काम करने में असमर्थ है, वो भी ये नहीं कर सकता है। इसलिए वो जो रागी द्वेषी देवी देवता हैं, उनको इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए आप जो पूज रहे हो, तो ये विचार करो कि वो दे कहां से सकते हैं। ये तो हमारे पुण्य का उदय होगा तो वस्तु हमको मिलेगी, अपने आप ही मिलेगी। फिर उनको पूजकर, रागी द्वेषी देवी देवताओं को पूजकर नए पाप का बंध और करते जाते हैं। इसलिए यहाँ पर ये विचार करने की बात कर रहे हैं। बोलिए कविता जी। आपने बोला पुण्य का उदय होगा तो अपन को सामग्री मिलेगी, तो फिर अपन पुरुषार्थ ही क्यों करें? जब पुण्य और उसका उदय होगा तो अपना आपको सामग्री के लिए पुरुषार्थ करने की जरूरत ही नहीं होती, उदय के अनुसार ही मिलती है। जिसका उदय होता है, बोलते ना, जब आता है तो छप्पर फाड़ के अपने आप आ जाता है, पुण्य का उदय होता है। इसके लिए हमको प्रथमानुयोग पढ़ने चाहिए। प्रथमानुयोग का विचार मैं बहुत बार उदाहरण देती हूँ, धन्य कुमार चरित्र का। धन्य कुमार, उनके पिछले भाव में, जब अकृत पुण्य नाम था उनका, पिछले भाव में उनका इतना पाप का उदय था कि सोने की मोहर भर के घड़े में दी कलश में, तो वो पाप का उदय ऐसे था कि वो सारी की सारी कोयले बन गई। और जब वो धन्य कुमार के भाव में आए तो पुण्य का उदय ऐसा कि कुछ नहीं किया, टूटी खाट खरीद के लिया है दिन भर जाके, तो टूटी खाट में से भी रत्न निकल रहे हैं, छप्पर फाड़ के, वो तो चट समझ लो खाट फाड़ के चारपाई तोड़ के निकल रहे हैं उसके। नहीं तो फिर लोग मेहनत ही क्यों करते हैं? फिर जरूरत ही क्या है? फिर तो लोगों को ये पता है ना, ये पता ही नहीं है, पैसा कभी भी पुरुषार्थ से नहीं आता है। पैसा कभी भी पुरुषार्थ से नहीं आता है, पैसा तो पुण्य के उदय से आता है। पैसा का मतलब यही धन संपत्ति जो भी है वो सब चीजें, क्योंकि पैसा है जड़ अचेतन, और भी जो भी संपत्ति है, राज्य, रुपया, पैसा, ये आभूषण, वस्त्र जो भी है, वो है जड़ अचेतन। और मैं हूँ जीव। अगर मैं पुरुषार्थ जिसे हम कह रहे हैं,
तो वो करूंगा तो मुझ में चलेगा, परद्रव्य में मेरा पुरुषार्थ चलेगा कैसे? पर में तुम्हारा क्या चले, पर में नहीं चलता है, तो मेरा तो अपने में ही चलेगा। तो वो जो पुरुषार्थ समझ के जो कर रहा है, वो क्या पुरुषार्थ हो रहा है कि अगर धन में अधिक आसक्त हो रहा है और खाली रुपया पैसा कमाई में राज्य में ही आसक्त हो रहा है, तो वो नरक जाने का पुरुषार्थ कर रहा है। वो जो उसका पुरुषार्थ हो रहा है वो पाप बांधने का पुरुषार्थ हो रहा है। पुरुषार्थ अपने गुण की पर्याय है, तो दूसरे में कैसे होगा वो? पुरुषार्थ तो जीव करे मैं, यानी पुरुषार्थ तो मैं करूं, रोटी तोड़ू मैं, मुंह में रखूं मैं, चबाऊं मैं और पेट आपका भर जाए। हाँ। ये कैसे हो जाएगा? हो जाएगा? नहीं। ये नहीं होएगा ना। तो ऐसे ही पुरुषार्थ तो करे जीव और रुपया पैसा धन संपत्ति बाहर से वो जड़ चेतन वो आ जाए, ये कैसे होगा? तो जीव का पुरुषार्थ जीव में होगा और वो जो बाहर में अगर धन संपत्ति कुछ आनी है तो वो पुद्गलों का परिणमन वो अपने अनुसार है और उसमें वो कर्म का उदय का निमित्त होता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो वो कर्म के उदय से आई ना, मान अपन ये कहें कर्म के उदय के निमित्त से आई, तो वो तो पुद्गल पुद्गल हुए, पुद्गल पुद्गल हुए, यद्यपि उसके भी निमित्त से ही आई है। उपादान से देखेंगे तो अपनी योग्यता से ही आई है, क्योंकि जो कर्म है वो कार्मण वर्गणा है और जो सामग्री है वो आहार वर्गणा है। अपन और डेप्थ में जाएंगे तो वो उससे भी नहीं आई है, लेकिन स्थूल रूप से देखें वो कर्म के उदय से आई है, वो भी पुद्गल, ये भी पुद्गल। पर मैं जीव, तो मेरी ये जड़ अचेतन पुद्गलों में कुछ नहीं चलती है। ऐसी स्वतंत्रता का ज्ञान जिनको नहीं होता वो बाहर में लगे रहे हैं, कोल के बैल की जैसे जुत रहे हैं रुपया पैसा धन संपत्ति कमाने को, लेकिन ये मालूम ही नहीं है, ये नियम है, सिद्धांत है कि कोई भी रुपया पैसा धन संपत्ति वो पुरुषार्थ से नहीं आती है, वो पुण्य के उदय से आती है। जिसके पुण्य का उदय होता है उसके पास आती है, जिसके पुण्य का उदय नहीं होता है उसके पास नहीं आती है। अब जिसके पुण्य का उदय है उसको मिलनी है तो बाहर में कुछ करता हुआ दिखाई देगा तो वो उसका पुरुषार्थ कहा जाएगा, साहब बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत की बच्चों ने, इनके पिताजी के पास तो कुछ नहीं था, ये बहुत पुरुषार्थी है, वो कहा जाएगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि वो आई अपनी योग्यता से, उसमें जीव का कुछ भी पुरुषार्थ नहीं चलता। जैसे अभी धन्य कुमार का कहा ना, वो तो टूटी खाट खरीद के लाया था, सारे भाई चिल्लाने लगे क्या करके लाया, और फिर भी उसमें से रत्न निकल गए, तो उसने तो पुरुषार्थ क्या किया था? टूटी खाट खरीदी। तो भी इसलिए वो पुण्य के उदय से होता है। बोलिए रेणु जी। मैम ये समझा जाए कि पुरुषार्थ और भाग्य का निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध तभी कहा जाता है कि जब वो भाग्य होता है, अदरवाइज वो क्योंकि पुरुषार्थ जीव की पर्याय है, मतलब पुरुषार्थ सभी द्रव्यों में वीर्य गुण होता है, पुद्गल में अपना होता है, जीव में अपना होता है, तो एक द्रव्य का गुण दूसरे द्रव्य के गुण में कुछ नहीं करता। निमित्त नैमित्तिक संबंध जब कोई वो काम हो जाता है तो कदाचित दुनिया में दिखाई देता है तो कहा जाता है, लेकिन सर्वथा नियम नहीं है कि जो पुरुषार्थ बाहर में, जैसे हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कह रहे हैं, बाहर में कह रहे हैं पुरुषार्थ, तो जो वो मेहनत करेगा उसको पैसा मिलेगा ही, धन संपत्ति मिलेगी, ये नियम है क्या? ये नियम नहीं। एक व्यक्ति जिस मेहनत से या जिस काम को करने से खूब लखपति करोड़पति हो गया, अरबपति हो गया, दूसरा व्यक्ति भी वही काम करता है लेकिन वो नहीं हो पाता है, उसकी देखा देखी कि अपन भी ये काम करो, अपन भी हो जाएंगे अरबपति करोड़पति। लेकिन मैम कर्म तो एक मतलब निमित्त तो बनता ही ना कहीं कर्म निमित्त तो बनेगा ही। वही तो कह रहे हैं, कर्म मतलब कर्म मतलब पुरुषार्थ वाला कर्म जो पुरुषार्थ कर रहा है वो भी तो एक मतलब निमित्त तो बनेगा ना कहीं भाग्य के साथ। अगर वो काम हो जाएगा तो उस पे निमित्तता का आरोप आएगा तो उसको निमित्त कह देंगे। लेकिन अभी मैंने कहा ना, मान लो एक व्यक्ति ने वो काम किया और वो काम करने से उसको मिल गई धन संपत्ति, और दूसरा व्यक्ति भी वही काम कर रहा है, उसको नहीं मिली उतनी धन संपत्ति, तो फिर कहाँ वो कर्म उसका निमित्त हुआ? वो कार्य उसका निमित्त ही नहीं हुआ, उसको मिली ही नहीं हुआ। कभी कभी तो उल्टा हो जाएगी, उसको तो नुकसान और हो जाए, घाटा लग जाए वही काम करने से। इसलिए ये जब काम हो जाता है तो उसकी मेहनत को उस पर आरोप डाल देते हैं कि इसने मेहनत की तो मेहनत निमित्त हो गई। मैं मेहनत शब्द इसलिए बोल रही हूँ, कर्म में एक सा लगता है ना, कंफ्यूजन हो जाता है इसलिए। और काम नहीं होता है तो फिर कहाँ मेहनत को कोई कहेगा, निमित्त भी कहाँ से कहेगा? काम होने पर मेहनत के आरोप डाल दिया जाए।
देखिए, कुल की वृद्धि के लिए कुल देवी को पूजते हैं। एक कुल देवी होती है, और कुल देवी का मतलब क्या है, इनसे हमारी कुल चलेगा, कुल की वृद्धि होगी। कुल की वृद्धि के लिए कुल देवी को पूजते हैं, किंतु पूजते पूजते भी किसी का कुल, किसी के कुल का विध्वंस होता देखा जाता है। कुल देवी को पूजे जा रहे हैं, पूजे जा रहे हैं, फिर भी ऐसी दुनिया में कुल हैं जिनका कुल पूरा खत्म हो गया, विध्वंस हो गया, कोई नहीं रहा कुल में। वे कुल, हमारी परंपरा चलती रहे, लेकिन कितने सारे वंश, आप हिस्ट्री में पढ़ो, इतिहास में कितने सारे वंश थे, अलग अलग वंश थे। आज हम गोपाचल जाकर आए तो वो तोमर वंश का राजा था जिसने वहां गोपाचल पे मूर्तियां बनाई। तो अब हैगा क्यों कोई तोमर वंश, है कोई, है कोई नहीं दिखता है। समझ लो अपने जैनों में ही, जैसे टोडरमल जी हुए, बनारसी दास जी हुए, तो कोई अभी दिखता है उनके कुल का, कोई नहीं दिखता है। अब ये तो मतलब बहुत थोड़े टाइम है, ये भी जो मैं बता रही हूँ गोपाचल की, ये भी 1400 विक्रम संवत 1400, मतलब 500-600 साल पुरानी बात है। तो भी उनके कुल में कोई नहीं दिखता है, और कुल देवी को पूजते दिखते हैं। ना तो जैनों में तो नहीं पूजते, लेकिन अन्य मत वाले भी जो कुल देवी को पूजते हैं, और पूजते पूजते भी किसी का कुल का विध्वंस होते देखा जाता है। लक्ष्मी के लिए लक्ष्मी देवी को, रुपयों को, मोहरों को पूजते हैं। लक्ष्मी के लिए ये दीपावली पे क्यों लक्ष्मी पूजते हैं, दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजेंगे, लक्ष्मी आएगी। वैसे भी लक्ष्मी को पूजने से लक्ष्मी आएगी, वो लक्ष्मी को पूजते हैं, इसलिए पूजते हैं लक्ष्मी के लिए, लक्ष्मी को, रुपयों को, मोहरों को। ये बताया था उस दिन भी, दीपावली के दिन तो रुपयों मोहरों की पूजा करते हैं थाली में। जैन भी करते हैं, जैनों में भी चलती रहती है इस तरह की, वो मोहरे निकालते हैं थाली में और फिर वो उसकी पूजन करते हैं। और अन्य मतों में तो ये सब करते ही हैं, रुपयों पैसे मोहरों को पूजते हैं। किंतु इन्हें पूजते पूजते भी अनेक दरिद्री होते दिखाई देते हैं। इनको पूजते पूजते भी फिर भी क्या होता है, अनेक जीव दरिद्री हो जाते हैं। शीतला माता को पूजते हैं, हमेशा पूजते हैं, हर साल पूजते हैं। और मतलब पुराने जमाने में ऐसा होता था कि एक बच्चा हुआ, उसके चेचक हुई, और कोई दवा ववा नहीं दिलाते, और शीतला को पूजते हैं, वो बच्चा मर गया। फिर दूसरा बच्चा हुआ, उसके चेचक हुई, और कोई दवा वगैरह नहीं दिलाई, शीतला को ही पूजा, फिर भी वो बच्चा भी मर गया। ऐसे करके 8 बच्चे 9 बच्चे हो जाएं और उनके चेचक हो जाए, तो भी ये व्यक्ति, ये मूर्ता वाला व्यक्ति, वो उस देवी को पूजता रहेगा और डॉक्टर को नहीं दिखाएगा। डॉक्टर तो आज दवाई दिलाई और अभी शाम तक ठीक नहीं हुआ तो बदलो, लेकिन वो देवी को नहीं बदलता है। वो ये नहीं दिमाग लगाता है कि इसको पूछ पूछ के क्या हो रहा है, 8 बच्चे मर गए, नवा होएगा, नवे की चेचक होएगी, तो भी यही काम चलता था। अब तो समझ लो टीके वीके लग गए तो वो मरने वाली स्थितियां नहीं होती है। पहले तो चेचक से मर जाते थे बच्चे, पीलिया से, चेचक से मर जाते थे। तो ये जो उसकी मान्यता है, देखो अगली लाइन में कह रहे हैं, शीतला की पूजा करते करते भी संतान का मरण होते देखा जाता है। और एक ही का नहीं, मतलब ऐसा देखा है, हमने सुना है लोगों से, एक नहीं 8-8 9-9 बच्चे भी मर जाएं तो भी उस शीतला को ही पूछते रहेंगे, उसी को पूछते रहेंगे, वही उसी को मानते रहेंगे। पितरों को मानते हुए भी रोग आदि बढ़ते देखे जाते हैं, कि पितरों को नहीं मानेंगे, पितरों को मानेंगे तो हमारे रोग आदि नहीं होंगे। लेकिन पितर मतलब जो पूर्वज होते हैं, व्यंतर आदि बन जाते हैं, वो पितर कहलाते हैं। तो पितरों को मानते हुए भी रोग आदि बढ़ते देखे जाते हैं। व्यंतर क्षेत्रपाल आदि को अपनी सहायता करने वाला मानते हैं, सो यह मिथ्यात्व के उदय का ही प्रभाव है। कोई व्यंतर है, क्षेत्रपाल है, ये हमारी सहायता करेंगे, ये हमारी रक्षा करेंगे, क्षेत्रपाल आदि मानते पूछते। देखो ऊपर तो बात की थी राग द्वेष मलीमसा में, मतलब एक अन्य मत की तरफ से, और अब ये जो आ गए व्यंतर क्षेत्रपाल आदि में। और शीतला कुल देवी ये भी जैनों में भी चलती थी, जैनों में भी चलती थी, अभी भी कुछ लोग शीतला वगैरह को भी मानते होंगे। और ये तो चलता ही है, क्षेत्रपाल को मानना पूजना। हाँ, ठंडा खाना खा
आवाज आ रही है? तो इस तरह से ये वीरेंद्र क्षेत्रपाल की तो चर्चा आगे डिटेल में करने ही वाले हैं, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे क्षेत्रपाल पद्मावती के संबंध में। तो ये सब मिथ्यात्व के उदय का प्रभाव है, यानी जो भी रागी द्वेषी देवी देवताओं को अपना भला करने वाला यदि मान रहा है व्यक्ति, तो ये क्या है? ये ग्रहित मिथ्यात्व है। और ग्रहित मिथ्यात्व कब होता है? कि जब मिथ्यात्व का तीव्र उदय हो तो ग्रहित मिथ्यात्व होता है जीवन में, वरना तो अग्रहित मिथ्यात्व तो चली आ रही है आदि की मान्यता, लेकिन जब वो और तीव्र होता है तो ये ग्रहित मिथ्यात्व जीवन में होता है। तो ऐसा ये ग्रहित मिथ्यात्व है, रागी द्वेषी देवी देवताओं को मानना, पूजना, उनसे अपना भला होना मानना, ऐसा मिथ्यात्व हमारे जीवन में से दूर हो इसी भावना से अभी की बात यही पूरी करते हैं। कल के संबंध में मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि यही रहे समय, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे क्लासेस देनी पड़ेगी तो एक क्लास तो जल्दी रखेंगे, एक क्लास बाद में रखेंगे। तो आप लोग व्हाट्सएप का ध्यान रखिए। अभी कोई फाइनल नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ मनाही करने की, लेकिन अगर फिर भी लेनी पड़ेगी तो उनकी क्लासेस का टाइम वही 1:30 से 3:30 रहता है, इसलिए फिर एक क्लास अपने 1:30 बजे से पहले होगी, लगभग 12:15 12:30 से, और दूसरी क्लास फिर 3:30 से होगी। लेकिन अभी फाइनल नहीं है, आप लोग व्हाट्सएप देख लें ग्रुप में, तो जो भी मैसेज होगा मैं डाल दूंगी, ठीक है। लेकिन आपको इसलिए कहा है कि ध्यान रखें, आप लोग चेक कर लें।